हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 की जो बुक है, इंग्लिश की बुक इट्स सो हैपन, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। लास्ट चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 8 की क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इसके पहले के वीडियो में हमने 7 तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 की क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, तो ये है चैप्टर का नाम। और इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो देखते हैं कि पेज नंबर 69 पर जो क्वेश्चन दिया है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, Why were travels attracted towards India? तो यहाँ पे देखिए आंसर है, इन एंशियंट टाइम इंडिया कल्चर, वेल्थ, रिलीजियस, फिलोसफी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैड spreaded far and wide for travels. India was a land of wonder, so they were attracted towards India. तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट वर द फीचर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ पे देखिए आंसर है इसका, द एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया focused on the holistic development of individual. It put emphasis on values like humility, discipline, truthfulness, self-reliance, and respect for all creation. The students were taught to fulfill their duties towards self, family and society. तो ये हमारा हो जाएगा ये सेकंड का आंसर। थर्ड का देखिए क्या है कि व्हाट वर द फीचर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, द एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक development of individual. It put emphasis on values like humanity, discipline, truthfulness, self-reliance and respect for all creation. The students were taught to fulfill their duties towards self, families and societies. तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड। आइए देखते हैं आंसर नंबर 4 के क्वेश्चन को। व्हाट वाज द रोल ऑफ गुरु इन पीपल्स लिव्स। गुरु और शिष्य का क्या रोल हुआ करता था। तो यहाँ पे देखते हैं कि द गुरु taught people how to live together and help one another. They were also taught how to complete learning, lead a disciplined life and achieve their inner potential. The Guru also taught them how to create relationship and strengthen in with time. तो ये हमारा हो जाएगा ये फोर्थ नंबर का आंसर कंप्लीट। आइए पेज नंबर 74 पर आ जाते हैं। इस पे जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि Where did nuns and monks receive their educations? तो 74 पर ये ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर में क्वेश्चन दिया गया है, तो उसका आंसर है ये। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, nuns and monks used to mediate, debate and discuss with the learned in the monasteries which are and quenched their quest for knowledge, thus they received their education in them. तो ये हमारा हो जाएगा ये 74 पर दिए गए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज पन्नई नोन फॉर। पन्नई इज द लेजेंडरी इंडियन grammarian. He was an expert in language and grammar.
He authored one of the greatest work on grammar called आस्था आस्था अष्टाध्यायी। तो ये हमारा ये हो जाएगा। ये पाणिनि के बारे में बता रहा है कि व्हाट इज पाणिनि नोन फॉर। पाणिनि इन द, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया इसका कंप्लीट। थर्ड को देखते हैं। विच यूनिवर्सिटी डिड जुंगजैंग, तो जुंगजैंग एंड जिंग स्टडी एट, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्वेश्चन ही है। तो यहाँ से आंसर देखिए इसका हो जाएगा एक, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जुंगजैंग एंड आई क्विंग विजिटेड इंडिया इन द 7th century CE एंड दे सिचुएटेड एट द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। और देखते हैं कि 4th नंबर पर जो क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट डिड जुंगजैंग स्टडी इन इंडिया। तो इन इंडिया जुंगजैंग स्टडी योग शास्त्र एट द नालंदा यूनिवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू हिम, शिलभद्रा हु वाज द चांसलर ऑफ नालंदा वाज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा। तो ये हमारा 4th का ये कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कि 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमारा 5th नंबर, हाउ डिड सोसाइटी हेल्प इन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। किस तरह से सोसाइटी हेल्प करती थी बच्चों की। तो ये देखिए, इन एंशिएंट इंडिया पीपुल कंसिडर नॉलेज एज ए स्केर्ड एंड फॉर द गेटिंग एजुकेशन ऑन फी वाज चार्ज, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन वाज taken as the highest from donation. All the members of the society contribute something for this noble cause. The donation were also received from the rich merchant and wealthy parents. Contribution in form of building and lands were also received by universities in South India. Bigger is institution like Agrahar were maintained by the generous donation received from the society। तो ये हमारा हो गया ये 5th नंबर का आंसर कंप्लीट। ये 5th नंबर का आंसर है ये। और इसके बाद से तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज जो दिया है इसके क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप एंड राइट योर आंसर। वैसे तो ये बच्चों से डिस्कशन कराना है, फिर भी इसका आंसर हम देख लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, विच साइलेंट फीचर ऑफ एन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया मेड इट ग्लोबली रेन्यूडेड। तो इसका आंसर देखते हैं। ये रहा आंसर, द होलिस्टिक एंड comprehensive approach of the ancient Indian education system encompasses moral, physical, spiritual and intellectual development was a key factor in its global renewal। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से हम डिस्कस करा सकते हैं। फिर सेकेंड, व्हाई डू यू थिंक स्टूडेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया टू स्टडी एट द टाइम। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है ये, इन एंशिएंट टाइम स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, क्योल, जावा, नेपाल एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया फॉर स्टडीज एज इंडिया वाज कंसिडर्ड अ लैंड ऑफ वंडर विथ अ रिच सोर्स ऑफ नॉलेज दैट हैड एजुकेशन सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। इस तरह से ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड का क्वेश्चन है ये, वाई इज एजुकेशन कंसिडर्ड अ वे ऑफ लाइफ। तो एजुकेशन इज कंसिडर्ड अ वे इन वे है, अवे नहीं है, वे ऑफ लाइफ बिकॉज इट हेल्प अस लर्न, ग्रो एंड इम्प्रूव एवरी डे।
तो ये हमारा करा कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, तो इसके हेल्प से हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलिस्टिक एजुकेशन इन क्लास, एक मिनट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलिस्टिक एजुकेशन, बस एजुकेशन तक ही है, क्लास ये गलती से लिखा गया है, एजुकेशन यहीं तक क्वेश्चन है ये 4th नंबर का। तो होलिस्टिक एजुकेशन इन एन अप्रोच दैट एड्रेसेस द इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल एंड इथिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आंसर हो गया। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 का इसमें नहीं दिया है, डायरेक्ट 6 का दे दिया है, तो आप बुक में भी दे सकते हैं। Why do you think Takshila Nalanda has been declared heritage site? So in ancient India, Nalanda University was world famous. The courses of study covered a wide range of subjects like the Ved, fine arts, mathematics, politics, astronomy, and the art of near face. Even the Chinese scholar Zhong Zhang and I King had studied at the university. On the other hand, Takshila was a noted center of learning which included Buddhism also. The curriculum comprised the study of ancient holy book, medicine, law, arts, and military science. The expertise of teachers and attracted students from far and wide, as they have become important archaeological sites. UNESCO has declared them heritage site। ये हमारा क्लास 8 की बुक इंग्लिश की इट्स सो हैपन हो जाती है कंप्लीट। सारे चैप्टर हो गए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग सब्जेक्ट के साथ हाजिर होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।